हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं ज़ोमैटो के बारे में बहुत ही ताज़ा अपडेट। दोस्तों, ये एक डॉक्यूमेंट अभी-अभी अपलोड किया गया है ज़ोमैटो के द्वारा और एनएसई और बीएसई पे। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट ये डिसाइड करेगा कि अब ज़ोमैटो आगे की तरफ किस लिए जाएगा और कहाँ जाएगा और किस राह में जाएगा। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट में मैं आपको बता दूं, आप सब्जेक्ट लाइन पढ़िए कि इन्होंने एक तो इंटीमेशन किया है। इंटीमेशन क्या किया है कि जो शेयर होल्डर का वोट आउट हुआ था, जिसमें इन्होंने कुछ रेजोल्यूशंस पास कराए हैं, उस रेजोल्यूशंस को अ, आगे देखते हैं कि उसमें क्या हुआ और क्या रेजोल्यूशन इन्होंने पास कराए हैं वोटिंग के द्वारा, और उन रेजोल्यूशन से आपको कैसे बेनिफिट होगा या आपको नुकसान होगा या कंपनी को बेनिफिट होगा, कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा और गिरेगा तो कितना बढ़ेगा। ये मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ, आप लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, देखिए कि ये इन्होंने बताने के लिए अपलोड किया है कि इन्होंने 3 चीज़ों के लिए ये रिज़ॉल्यूशन पास कराया है या ये वोटिंग कराई है। पहला पॉइंट दोस्तों, टू रेज़ कैपिटल बाय वे ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट टू एलिजिबल इन्वेस्टर थ्रू एन इश्यूएंस ऑफ इक्विटी शेयर। दोस्तों, ये अपने शेयर्स को डाइल्यूट करेंगे। सबसे पहली बात कि ज़ोमैटो अपने शेयर्स को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल को बेचेगा। इससे क्या होगा कि जो प्रमोटर है उसकी शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी। तो दोस्तों, प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी तो आपको पता है कि क्या होता है। और दूसरा दोस्तों, जब कंपनी को ग्रो करना होता है, कंपनी को बड़ा होना होता है, तो वो किसी से लोन पे पैसा लेने की जगह अपने शेयर्स को डाइल्यूट करता है और उस पैसे को लगाता है बिजनेस में और खुद कुछ पैसे खुद रखता है। ये हो गया। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि अप्रूवल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जोमेटो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान 2018, जोमेटो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान 2021 एंड जोमेटो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान 2022 एंड जोमेटो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान 2024 थ्रू ट्रस्ट रूट एंड अमेंडमेंट्स देयर टू। तो दोस्तों, जो भी एम्प्लॉयज़ को इन्होंने हायर किया होगा, और कुछ एम्प्लॉयज़ जो सीनियर लेवल पे हायर किए जाते हैं दोस्तों, उनको बड़ी बड़ी या जो यंग कंपनीज होती हैं, जो स्टार्टअप फेज़ में होती हैं, वो कंपनी ना स्टॉक ऑप्शंस भी देती हैं। स्टॉक ऑप्शंस क्या देती हैं कि मतलब किसी की, मान लो, मैं आपको इसके पीछे की कहानी जस्ट समझा देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता, जिनको पता है तो बहुत बढ़िया। दोस्तों देखिए, मैं मान लीजिए किसी स्टार्टअप में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर लूँगा। तो वो बोलते हैं यार, हमारे पास ना अभी आपको देने के लिए बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है, बट हम आपको स्टॉक ऑप्शन दे देंगे, और अगर कंपनी ग्रो करेगी तो उसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा, क्योंकि जो आपको हम स्टॉक्स देंगे, शेयर देंगे, उनकी वैल्यू बढ़ेगी। तो मैं बोलूँगा कि भाई मुझे ठीक है, मुझे एक्स अमाउंट दे दो तनख्वाह, और मुझे इतना शेयर दे दो हर महीने। तो वो मेरे एक्यूमुलेट होते जाते हैं। तो दोस्तों, जो 2018 में, 19 में, सॉरी 18 के बाद 21 में इन्होंने ऐसा किया, 22 में किया, 24 में किया। तो जिन जिन लोगों के पास, जो जो लोग स्टॉक ऑप्शन कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे, जोमेटो के एम्प्लॉयज़, ठीक है, तो वो उन लोगों को ये लोग अब शेयर देंगे अपने, मतलब एज ए बोनस। तो उनके लिए क्या बेनिफिट है दोस्तों? उनके लिए बेनिफिट है कि अब उनको शेयर मिलेंगे, वो माला माल हो जाएंगे, उनको बोनस मिलेगा। तो आज देख लीजिए कि कितने का चल रहा है जोमेटो का शेयर। तो इसमें क्या है कि जो उन्होंने काम किया है तो उसमें उन्हें बेनिफिट मिला है कंपनी के लिए। तो दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट ये था कि ऑथराइजेशन फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट फ्री लोन टू फूडी बे एम्प्लॉई ईएसओपी ट्रस्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जोमेटो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन। तो दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन है कि जो 21, 22 और 24 के स्टॉक ऑप्शन एम्प्लॉयज़ को देंगे, उसके लिए जो इंटरेस्ट फ्री लोन है उसको प्रोवाइड करने के लिए एक ऑथराइजेशन किया है। ये इनका इंटरनल मामला है। तो दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट में दो खबर बड़ी हैं। पहली खबर तो ये बोनस देगा, एम्प्लॉयज़ को शेयर देगा। और पहली खबर, दूसरी खबर दोस्तों, कि ये अपनी इक्विटी डाइल्यूट करके फंड रेज करेगा। तो ये दोनों का क्या हुआ जब ये बोर्ड के सामने आई, शेयर होल्डर के सामने आई, तो हम आपको बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, स्क्रूटनाइजर ने बता दिया है कि भाई उसने ये पूरा प्रोसेस कंडक्ट कराया और प्रोसेस में कोई कमी नहीं थी, कहीं तक कमी नहीं थी। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें हैं, ये फिर से वही रिजोल्यूशन लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। और ये देखिए दोस्तों, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं आपको मुद्दे की चीज़ दिखाऊंगा। ये दोस्तों देखिए कि ये है कि कितने वोट अगेंस्ट में पड़े, पर इसकी भी हम आपको कंसोलिडेटेड शीट दिखाएंगे जो आपके ज़्यादा काम की है। देखिए दोस्तों, पहला रिजोल्यूशन क्या था? टू रेज द कैपिटल बाय वे ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल। तो दोस्तों, इसमें आप परसेंटेज देख सकते हो
कि जो वोट पड़े हैं टोटल इसके क्या बोलते हैं फेवर में, वो पड़े हैं दोस्तों, आप देखिए 68474220065। और दोस्तों अगेंस्ट में पड़े हैं, अगेंस्ट में भी पड़े हैं, मतलब ऐसा है कि बहुत सारे लोग नहीं भी चाहते थे कि भाई आप अपने शेयर डाइल्यूट मत करो, लेकिन उनकी चली नहीं। तो दोस्तों फेवर में 99.7% वोट पड़े हैं और अगेंस्ट में दोस्तों 0.2% वोट पड़े हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा मुद्दा है और ये रिजोल्यूशन पास कर दिया गया है और तगड़े तरीके से पास किया गया है। उसके बाद दोस्तों दूसरा अप्रूवल के स्टॉक एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों 91 पड़े हैं फेवर में वोट परसेंटेज और 8% पड़े हैं अगेंस्ट में। तो दोस्तों ये भी रिजोल्यूशन पास हो गया है और आप देख सकते हो कि मतलब पैसे रेज कराने के लिए 97 99% लोगों ने वोट दिया है और एम्प्लॉयज़ को देने के लिए 91% ने दिया है। मतलब एम्प्लॉयज़ को तो कोई कहीं चाहता ही नहीं है कि कुछ मिले, इवन शेयर होल्डर्स भी नहीं चाहते। तो ये गलत चीज़ है, मतलब ये बहुत सोचने वाली बात है। आप सब कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होगे, कहीं ना कहीं नौकरी आपने की होगी या फ्यूचर में करोगे, तो आप देखिए किस तरीके से लोग ट्रीट करते हैं। ये परसेंटेज मतलब फेवर और अगेंस्ट का ही डेटा आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों तीसरे अमेंडमेंट के लिए आप देखिए 91% लोगों ने ओके किया है और 8% लोगों ने मना किया है। तो दोस्तों अब इससे शेयर पे क्या असर पड़ेगा, देखिए दोस्तों पहली बात तो क्या है कि प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग डाइल्यूट होगी, तो कहीं ना कहीं इसका असर शेयर के प्राइस पे आएगा। जैसे ही ये न्यूज़ अभी मार्केट में बाहर जाएगी तो थोड़ा बहुत तो शेयर का प्राइस फंबल करेगा, पहली चीज़। अब लेकिन दोस्तों उस पैसे को यूज़ करके कंपनी कुछ बेहतर करती है, कुछ अच्छा करती है, तो वो चीज़ शेयर के प्राइस को इंक्रीज़ करेगी। तो दोस्तों आप अगर इसमें बनाना चाह रहे हो अपनी जगह या आप ये शेयर को लेना चाह रहे हो, तो ये थोड़ी बहुत जो ऊपर नीचे गिरावट होनी चाहिए, तो उसमें आपके लिए बेनिफिट होगा। दूसरी चीज़ कि अब दोस्तों मार्केट क्या है, बढ़ने के तरफ जा गया है। अगर आज मान लीजिए बढ़ता है मार्केट और उस समय ये न्यूज़ आ रही है, तो हो सकता है इस पे ज़्यादा फर्क ना पड़े। लेकिन अगर मार्केट गिर रहा है और फिर ये अभी न्यूज़ आई है, अब आगे मार्केट गिरता है, तो दोस्तों ये भी गिरेगा, ऐसा हमारा सोचना है, ऐसा हमारा मानना है। हम देखिए दोस्तों कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, कोई कागज आता है, डॉक्यूमेंट आता है, तो विद प्रूफ हम आपके सामने लेके आते हैं। आपको एनालाइज करके आपको अपनी समझ से उस पर एक्ट करना है। मतलब हम आपको कोई बाउंडेशन नहीं दे रहे, क्योंकि हम आपसे कुछ ले नहीं रहे। हम आपको बस अपनी चारों तरफ आपके क्या हो रहा है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी हो और हम वो चीज़ कर रहे हैं, तो हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा हमने आपको दिखा दिया है और आप अपना डिसीजन लीजिए। आपको दोस्तों अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ 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 हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए। आपका कुछ नहीं जाने वाला दोस्तों, हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और दोस्तों आप खुश रहिए, पैसे कमाते रहिए। ऑल द बेस्ट।